मित्रों, किसान भाइयों, हम जब अपनी फसल बोते हैं, कोई भी देश का किसान, उसके दिमाग में भरा जा चुका है कि भाई देख, बिना फर्टिलाइज़र के तो ये फसल होनी नहीं है। और उसने मान भी लिया है, और ऐसा साइंटिस्ट भी कहते हैं, सारी दुनिया यही कहती है कि केमिकल फर्टिलाइज़र के बिना क्रॉप नहीं हो सकती, ये कहा जाता है। मैं एक सवाल करता हूं किसानों से कि ये तो आपने मान लिया कि बिना केमिकल फर्टिलाइज़र के क्रॉप नहीं हो सकती। अब एक बार विचार ये करो कि आखिर केमिकल फर्टिलाइज़र देने क्यों पड़ते हैं। इस बात पर विचार बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात साहब, अमुक फसल में जब तक इंसेक्टिसाइड के लिए कुछ नहीं मैनेजमेंट करेंगे तब तक क्रॉप होगी नहीं। कीड़ा लगेगा तो इंसेक्टिसाइड तो डालना ही पड़ेगा, हाँ डालना पड़ेगा। देश का किसान केवल एक बात पर विचार करे कि कीड़ा लगता क्यों है। ठीक इसी प्रकार फसलों में बीमारियां तो लगती हैं और बीमारी के लिए हमको फफूंदनाशक डालना पड़ेगा। किसान इस बात पर विचार करे कि बीमारियां लगती क्यों हैं। चलिए अगली बात, हम फर्टिलाइजर डालते हैं, इंसेक्टिसाइड डालते हैं, फंजीसाइड डालते हैं, क्या किसी इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए जब मैंने इंसेक्टिसाइड डाला तो वो क्या कंट्रोल हुआ? इस बात पर भी विचार जरूरी है। जिस बीमारी को ख़त्म करने के लिए मैंने फंजीसाइड डाले, क्या बीमारी ख़त्म हुई? इस बात पर भी विचार करना है। तो क्या होता है कि लोगों ने चाहा कि किसान अज्ञान बना रहे, किसान मूर्ख बना रहे, तो मेरा कारोबार चलता रहेगा। ये मित्र केवल एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं है, हेल्थ के सेक्टर में, धर्म के सेक्टर में और एग्रीकल्चर के सेक्टर में, चारों तरफ एक बिजनेस जो है ना। आखिर इस देश के 140 करोड़ लोगों में 1 करोड़ 2 करोड़ लोग हायर एजुकेशन जब प्राप्त करेंगे और बिजनेस बनाएंगे, बहुत अच्छी जॉब करेंगे, तो बिजनेस किसके ऊपर करेंगे? जो लोग गांव में रह गए, जो गरीब हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं। तो मैं क्या कहता हूं कि अगर आपको खुशहाल होना हो, अगर आपको स्वस्थ रहना हो, चेहरे में मुस्कान आनी हो, आपको हंसता मुस्कुराता जीवन चाहिए, तो आपको उन विषयों पर विचार करना पड़ेगा जो आप पर थोपे गए हैं। आज मैं बात केवल एग्रीकल्चर की कर रहा हूं और किसानों से अनुरोध भी करता हूं कि अगर मेरे विचार अच्छे लगते हो तो दूर तक पहुंचाइए, ताकि देश के किसान के चेहरे पर मुस्कान आए। आज मैं जब भी किसी को सुनता हूं तो किसान रोता हुआ नजर आता है। तो मैं एक चीज़ ये कहता हूं कि केवल इस बात पर विचार करिए कि फर्टिलाइज़र क्यों देने पड़ते हैं, फंजीसाइड क्यों देने पड़ते हैं, या इंसेक्टिसाइड क्यों डालना पड़ता है। तो आप देखना, केमिकल फर्टिलाइज़र क्यों देना पड़ता है। सिंपल सी कहानी है। जैसे आज के कुछ साल पहले, 40-50 साल पहले, जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती थी तो उसको कभी हार्लिक्स, बॉर्नविटा की, थ्रेप्टिन बिस्किट की ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि माँ के आंचल में इतना दूध था कि बच्चे का पेट भर जाता था। आज क्या हुआ? आज हर बच्चा जो जन्म लेता है, कुछ ही माताएं ऐसी होंगी जो हेल्दी होंगी और उनको ऐसा नहीं करना पड़ता, नहीं तो हर बच्चे को सप्लीमेंट फूड की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि जिस माँ ने बच्चे को जन्म दिया उसके पास उतना मिल्क नहीं है और क्वालिटी का मिल्क नहीं है। ठीक इसी प्रकार ये धरती में जिसमें आप क्रॉप बोए हो, गन्ना, आलू, कपास, धान, कुछ भी, उस जमीन में उतनी ताकत नहीं है कि आपकी फसल को पोषक तत्व सप्लाई कर सके। ऐसी दशा में आप फर्टिलाइज़र देते हैं। जब फर्टिलाइज़र का सिलसिला शुरू हुआ तो इस बात को किसी ने नहीं ध्यान रखा
कि भाई जब हम 1 क्रॉप करते थे, फिर 2 क्रॉप करने लगे, फिर 3 क्रॉप करने लगे, तो ज़मीन से तो भोजन आ रहा, लेकिन ज़मीन को जो भोजन वापस करना चाहिए वो विधि कहाँ गई, वो परंपरा कहाँ गई। तो लोगों को अच्छा मौका मिला और फर्टिलाइज़र आपके ऊपर थोप दिया गया और आप भी फर्टिलाइज़र के आदी हो गए। कौन गोबर में हाथ डाले, फर्टिलाइज़र अच्छा लगा। पहले तो 2 रुपए की बोरी मिलती थी यूरिया की, अब आज भी 250-300 की मिलती, तब भी उसमें 1800 की सब्सिडी है। हमारी आदत कुछ ऐसी पड़ गई कि मैंने देश को तो उत्पादन बढ़ा के 350 मिलियन टन दे दिया, लेकिन आपकी स्थिति खराब हो गई। क्यों? क्योंकि आपकी जिस ज़मीन से 20 कुंटल अनाज निकलता था, आज 60 कुंटल अनाज निकलता है। और एक चीज़ बता दूं यहाँ पर कि आज देश में जो 350 मिलियन खाद्यान्न का दम्भ भरा जा रहा है, जब मेरे पास 60 मिलियन टन था, तो समझना 60 मिलियन टन जब खाद्यान्न था तो फर्टिलाइजर 0 टन था। आज 360 मिलियन टन में के उत्पादन में 57 मिलियन टन फर्टिलाइजर है। यानी आज़ादी के समय जितना खाद्यान्न पैदा होता था उतना अब मैं फर्टिलाइजर यूज करता हूं। आज की तारीख में फर्टिलाइजर का टोटल वॉल्यूम जो है 3.5 लाख करोड़ का है, और जो पेस्टिसाइड का वॉल्यूम है वो ऑन रिकॉर्ड 2.5 लाख करोड़ का है, लेकिन आप रिकॉर्ड 5 लाख करोड़ का है। अब आप कल्पना करिए, जिस देश का किसान 3.5 लाख करोड़ का फर्टिलाइजर डालेगा, 5 लाख करोड़ का पेस्टिसाइड डालेगा, और कुछ लाख करोड़ रुपए का जितना भी वो मैंने अध्ययन नहीं किया डीजल डाले फूकेगा, बोरिंग में, ट्यूबवेल में, मैकेनाइजेशन में खर्च करेगा, उसको क्या बचेगा? तो देश को तो मिला, किसान को कुछ नहीं मिला। तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, अध्ययन केवल इतना करना है कि ये माँ अगर जिंदा होती ना, और माँ के ऊपर की जो प्रकृति जिंदा होती ना, माँ में ह्यूमस, जीवांश, कार्बन होता, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते, और खेत की मेड़ों के आसपास प्रकृति रूपी पार्वती होती, तो मैं बता दूं आपको, ना फर्टिलाइजर की ज़रूरत होती, ना पेस्टिसाइड की ज़रूरत होती। तो कल मैंने एक चीज़ कही थी, खेती में निवेश अगर कुछ लगाना है तो केवल दिमाग का निवेश लगाइए, और खेती में किसी निवेश की ज़रूरत नहीं है। आप जब तक अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लोग आपको ठगते रहेंगे। नमस्कार।